जाति जनगणना को लेकर भारत सरकार ने जो पहल उठाया है, लगातार अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंकज चौबे, जो भारतीय जनता पार्टी मानते हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो पहल उठाया है और जाति जनगणना कराने के पूरे मूड में आ गई है। देखिए, सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। इस देश में गणना तो समय समय पर होती रही है, लेकिन जाति जनगणना का जो एक मुद्दा विपक्ष ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन यही विपक्ष के लोग जब सरकार में रहते थे तो हमेशा इसका विरोध किया था। जाति जनगणना का कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। 1931 के बाद इस देश में जितनी भी गणनाएं हुई उसको जाति जनगणना से नहीं जोड़ा गया। ये पहली बार हुआ है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत कड़ा फैसला उन्होंने किया हुआ है, जिससे हमारे देश में जो सोशल वंचित जो समाज से दूर लोग हैं, जिसके लिए सरकार लगातार आए दिन काम कर रही है, उनके लिए योजनाएं चला रही है, उनको समाज में एक रूपता मिलेगी। निश्चित रूप से वो समाज के पायदान पे एक समान रूप से लोगों में घुल मिल पाएंगे और इससे बहुत ही ज़्यादा सोशल वंचित और दलित लोगों का और जो समाज से बहुत अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं, उनको बहुत ही लाभ और फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार और आम आदमी लोग ये भी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें प्राइवेट हो चुका है, तो अब जाति जनगणना से किसको लाभ मिल पाएगा? नहीं, ये देखिए, विपक्ष का काम तो है कि सरकार सही करेगी तब भी, गलत करेगी तब भी, उनको तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। लेकिन सरकार अपनी सही नीति और नियत के साथ समाज के लिए काम करती है। जब जाति जनगणना हो जाएगा और ये देश में पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो भारत सरकार में, मैं ये कह रहा हूँ कि आज ही की सरकार नहीं, आने वाली सरकारें भी उस जाति गणना के हिसाब से लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सफलता प्राप्त करेगी और उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था और विपक्ष का काम है, विपक्ष तो कुछ कहता ही रहता है। सरकार अपने हिसाब से काम करेगी और सरकार का काम केवल समाज के लिए काम करना है, समाज के उत्थान के लिए काम करना है। जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हम लोगों को लगता है और ये पूरे देश के लोगों को लगता है, सोशल वंचित, दलित, पिछड़े, सारे लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, इससे उनका व्यक्तिगत लाभ होगा। विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि चुनावी स्टोक खेलने के लिए प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मैं चुनाव बिहार में भी है और बंगाल में भी अगले, तो मैं विपक्ष के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो वो भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद सरकार को बोलें। तो सरकार तो अगर बैठी हुई है, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा लाभ जिससे कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी योजना जिससे कि समाज के लोगों को फ़ायदा हो, हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो, तो निश्चित रूप से सरकार उसको अपने हाथ में लेगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। और निश्चित रूप से सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो आरक्षण को लेकर फिर लगातार बातचीत होती रहती है और जिस तरीके से आज के जो परिवेश चल रहा है, क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी का जो ये कदम है अनोखा है? निश्चित रूप से अनोखा क्या, हम इसको ऐतिहासिक कहेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले को पूरे देश ने सराहा है। और ये इससे मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि इससे बहुत ही एक उस वर्ग को भी फ़ायदा मिलेगा जो हमारे समाज से कहीं दूर है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इस देश का, तब से सोशल दलित, वंचित, पिछड़ों के लिए जितना काम कर रहे हैं, ये उसमें एक मील का पत्थर का काम करेगा। ये और उन लोगों को समाज के मेन लाइन में ले आने का काम करेगा। एक जो ये मामला चल रहा था पहलगाम को लेकर, लगातार अभी ये लोग कह रहे हैं कि अभी पहलगाम का जो आग था अभी बुझा नहीं था, फिर ये भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार ने जाति जनगणना लेकर चले आए लोग। ये देखिए, उनके कहने की बात है, वो कहते रहेंगे, उसके कहने और न कहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो पहलगांव का एक दूसरा मामला है। पहलगांव एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है जिसपे कि कूटनीति के हिसाब से प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। देखिए, किसी भी ये जो निंदनीय कार्य पाकिस्तान द्वारा किया गया है,
ये घोर ही निंदा का विषय है और इस पे सारे देश के लोगों को एक साथ रहने की ज़रूरत है और हमको लगता है कि सारे देश के लोग एक साथ हैं और जिस तरीके से उन लोगों ने ये कायराना हरकत किया है उसका जवाब भारत की सरकार देगी। अभी कूटनीतियों से दे रही है, उनको उनके कमर को तोड़ रही है, उनके आवाम में जो भूखमरी है उस भूखमरी को और अगर जो कूटनीति प्रधानमंत्री जी ने चला है उनके आवाम में, पाकिस्तान के जनता में और ज़्यादा भूखमरी होगा और वहाँ की जनता जब शोर करने लगेगी अपने आवाम के खिलाफ कि ये तो कदम जो आप लोगों ने उठाया है, जो इन लोगों की निर्मम हत्या की है उसके खिलाफ भारत अगर इस तरीके के कड़े कदम उठा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान का दोष है। तो जब वहाँ की आवाम बोलने लगेगी तब इनके जो आतंकवादी हैं, जो इनकी सेना है, जो ISI है, तब ये होश में आएंगे, तब जाकर के इन सारी चीज़ों पर रोक लगेगा। पहलगाम के स्थानीय लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पर्यटकों को बचाने में उनका मुख्य रूप से योगदान रहा? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वहाँ के जो हम कह रहे हैं कि सारे स्थानीय लोग की मिलीभगत इन चीज़ों में नहीं हो सकती है, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच में आया है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उन लोगों की मदद भी किए हैं, जिसमें कि हमारी सेना 1700 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है कि कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल था। निश्चित रूप से बाहर से बॉर्डर डाक करके कोई अंदर आ रहा है तो वहाँ के लोगों का जरूर इन्वॉल्वेशन होता है, बिना उनके मिली भगत से इतनी बड़े कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो मैं तो सारे लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतर लोगों का उसमें जो है हाथ होता है। ये हमेशा जब भी आतंकवादी घटना हुई है, जब भी ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा, तो जांच में हमेशा जो है ऐसे लोगों का संलिप्तता पाया गया है। तो ये आप कह नहीं सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ होंगे 1-2% जो उनकी मदद नहीं किए होंगे, जो हिंदुस्तान के लिए जीते मरते हैं, हिंदुस्तान उनके मन में है, उनके प्रेम में है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो आतंकवादियों का मदद करते हैं और अपने देश के साथ ही गद्दारी करते हैं, खाते हैं यहाँ का, पीते हैं यहाँ का, सरकार की योजनाओं का लाभ भी यहाँ का लेते हैं। लेकिन जब आतंकवाद का बात आता है, अपने धर्म का बात आता है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को भूल करके फिर उनका साथ देने लगते हैं। तो आप सुन रहे थे पंकज चौबे को बहुत सारी बातें बताए हैं पहलगाम से लेकर जाति जनगणना को लेकर। सीधे तौर पर इन्होंने यही कहा कि जो दबे कुचले और वंचित लोग हैं, जाति जनगणना से सीधे उनको लाभ होगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।